चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, आरव की कहानी। एक ऐसा सफर जो गरीबी से शुरू होकर सफलता की बुलंदियों तक पहुंचता है और शायद हम सब इसके किसी न किसी हिस्से में अपनी एक झलक देख पाएंगे। और इस कहानी को शुरू करने के लिए इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि आरव के पूरे संघर्ष, उसकी जिद और उसकी जीत का, आप कह सकते हैं, एक निचोड़ है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक ऐसी जगह से जहाँ सब कुछ बिखर रहा था। ये वो दौर था जब आरव की जिंदगी की हकीकत किसी भी उम्मीद को तोड़ने के लिए काफी थी। तो आरव की दुनिया थी कैसी आखिर? सोच के देखिए, हर महीने की ईएमआई का बोझ, घर का किराया जो कभी वक्त पर दिया ही नहीं जा सका, परिवार में बीमारी का खर्चा और इन सब के ऊपर रिश्तेदारों के ताने। और इन सब के बीच एक एहसास कि वो जिंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है। ये एक ऐसा दबाव था जो हर पल उसके साथ रहता था। अब कॉलेज तो बीच में ही छूट गया था, तो आरव ने एक डिलीवरी बॉय की नौकरी पकड़ ली। धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, हर मौसम में बस एक ही लगन थी कि काम पूरा करना है। एक दिन सिर्फ 3 मिनट की देरी के लिए एक कस्टमर ने उसे सबके सामने बहुत कुछ कह दिया। आरव ने मुस्कुराकर सॉरी बोल तो दिया, पर जैसे ही वो अपनी बाइक पर बैठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपमान का घूंट पीना आसान नहीं था। लेकिन जब भी वो ऐसे टूटता था ना, उसके कानों में अपने पिता के कहे हुए शब्द गूंजते थे। ये शब्द उसे याद दिलाते थे कि मंजिल मिले या न मिले, कोशिश करने से ही कोई ना कोई रास्ता जरूर बनता है। लेकिन कहानी अभी और भी मुश्किल होने वाली थी। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां चीजें सिर्फ बिगड़ी नहीं, बल्कि एक साथ एक ही झटके में टूटकर बिखर गईं। ये आरव की जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट था। और ये सब हुआ कैसे? एक के बाद एक, जैसे किस्मत ने ठान लिया हो कि इसे तोड़कर ही रहना है। पहले दिन उसका स्कूटर चोरी हो गया। काम करने का जो इकलौता जरिया था वो भी गया। दूसरे दिन मदद के लिए पुलिस के पास गया तो उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिए गए। तीसरे दिन घर पर मां बीमार पड़ गईं और चौथे दिन एक क्लाइंट ने काम करवाने के बाद पैसे देने से साफ मना कर दिया। ये एक ऐसा पल है जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या कभी जिंदगी में ऐसा कोई दिन देखा है जब लगा हो कि सब कुछ एक ही झटके में एक साथ बिखर रहा है? लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सबसे घना अंधेरा ही सुबह होने का संकेत होता है। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, द ब्रेक थ्रू। ये वो पल है जहां टूटने की कगार पर खड़ा इंसान खुद को बनाने की नींव रखता है। सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं, चारों तरफ एकदम सन्नाटा, और उस सन्नाटे में आरव अकेला बैठा है अपनी बिखरी हुई जिंदगी के साथ। और ठीक उसी पल, उस गहरे अंधेरे में उसने एक फैसला किया। ये किसी और से उम्मीद करने का नहीं, बल्कि खुद से एक वादा करने का पल था। उसने तय किया कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। फैसला तो कर लिया, पर अब आगे क्या? उसने इंतजार नहीं किया, उसने सीखना शुरू किया। इंटरनेट जो उसके पास था, उसी को अपना हथियार बनाया। डिजाइनिंग, मार्केटिंग, एडिटिंग, वो सब कुछ सीखा जो उसे आगे ले जा सकता था। ये खुद को तराशने का एक लंबा और मुश्किल सफर था, जिससे उसने अकेले रातों को जाग कर तय किया। और जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तो नतीजा मिलता ही है। उसकी उन अनगिनत रातों की मेहनत का पहला बड़ा इनाम, 40,000 रुपए। एक स्टार्टअप ने उसके काम पर भरोसा किया और उसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। ये रकम सिर्फ पैसा नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि हाँ, उसने जो रास्ता चुना था वो सही था। लेकिन पैसों से भी बड़ी एक चीज मिली उसे। जब प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो क्लाइंट ने बस एक सिंपल सी लाइन कही, तुम वाकई में बहुत टैलेंटेड हो। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। पैसों से कहीं ज्यादा ये शब्द उसके लिए मायने रखते थे। और बस वो एक पल काफी था। यहीं से आरव की उड़ान शुरू होती है। कहानी का ये वो हिस्सा है जहां उसकी जिद और मेहनत के फल अब सबको दिखने लगते हैं। और देखिए, सफलता कैसे लोगों का नजरिया बदल देती है। ये एक अजीब सच है ना? वही रिश्तेदार जो पहले कहते थे कि ये जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, अब उसकी कामयाबी के किस्से सुनाते हुए कहते थे, अरे हमें तो हमेशा से पता था कि वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक छोटी सी डिजाइन एजेंसी शुरू की और इसकी ग्रोथ देखिए, मतलब कमाल ही हो गया।
पहले महीने में 3 क्लाइंट्स, दूसरे में 10 और सिर्फ 6 महीने के अंदर 42 क्लाइंट्स। ये रफ्तार उसकी लगन का सीधा नतीजा थी। तो अब आरव की हकीकत क्या थी? वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदा, अपने पिता का बेहतर इलाज करवाया और सबसे बड़ी बात, उसे उसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला जिसने कभी उसे नजरअंदाज कर दिया था। एक चक्र जैसे पूरा हो गया था। इस पूरे सफर के अंत में आरव को एक चीज साफ साफ समझ आ गई, जो शायद इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। गरीबी और मुश्किलें उसे रोकने के लिए नहीं आई थी, बल्कि उसे बनाने के लिए आई थी। जो उसकी कमजोरी थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है ये कहानी, जिसके बारे में सोचा जा सकता है। जिंदगी का वो कौन सा दर्दनाक मोड़ था जो आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बन गया? इस पर जरूर सोचिएगा।